हेलो एवरीवन, वेलकम टू सोमदेव फिजिक्स क्लासेस। देखिए बेटा, आज की क्लास की शुरुआत हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1.20। ठीक है, चैप्टर फर्स्ट जो आपका एनसीईआरटी बुक से जो है लिया गया है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है। ए कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर हैज़ एन अननोन चार्ज if the electric field 20 centimeter from the center of the sphere is 1.5 into 10 की पावर 3 न्यूटन पर कूलम एंड द पॉइंट रेडियली इनवर्ड। इस पॉइंट को ध्यान से देखिएगा बेटा, रेडियली इनवर्ड्स। व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन द स्फीयर। तब आपको यहाँ पर नेट चार्ज जो है फाइंड आउट करना है। एक कंडक्टिंग स्फीयर दिया गया है जिसकी रेडियस जो दे रखी है वो 10 सेंटीमीटर दे रखी है। ठीक है, अब सपोज डैट आप जो है ऐसा मान लीजिएगा, ये एक जो है बेटा एक स्फीयर है। ठीक है, ये क्या है, एक स्फीयर है और इसकी जो रेडियस है, ये जो रेडियस दे रखी है स्मॉल आर हम कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, या कैपिटल आर कंसीडर कर लीजिएगा। क्या कर लेना है इसको, कैपिटल आर हमने कंसीडर कर ली। ओ पॉइंट से जो रेडियस है वो कैपिटल आर है और इससे जो है 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर, 20 सेंटीमीटर की ये जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 20 सेंटीमीटर एक की डिस्टेंस पर एक पॉइंट हमने जो है पी मार्क कर लिया। क्या मार्क कर लिया, पी पॉइंट मार्क कर लिया है। ठीक है, तब यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दे रखी है, अब कंडक्टिंग स्फीयर है तो जाहिर सी बात है इस कंडक्टिंग स्फीयर पर जो चार्ज होता है बेटा वो पॉजिटिव रहता है और नेगेटिव भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि यहाँ सिचुएशन क्या दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर जो पी पॉइंट है इस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू है वो है 1.5 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, अब क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो रेडियली इनवर्ड है, तो रेडियली इनवर्ड का मतलब होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है टुवर्ड्स द सेंटर पॉइंट या टुवर्ड्स द स्फीयर हो सकता है। तो इसका मतलब इस स्फीयर पर जो चार्ज होगा वो कैसा होगा बेटा, नेगेटिव। कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव। तो ये आपको जो है यहाँ से फिगर से कुछ समझ में आया होगा, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट है इसमें, कॉन्सेप्ट देखिएगा, कॉन्सेप्ट क्या कहता है। कॉन्सेप्ट ये बताता है यदि चार्ज आपका पॉजिटिव नेचर का है तो उससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो अवे फ्रॉम द चार्ज रहती है। ठीक है, और यदि चार्ज आपका नेगेटिव है तो नेगेटिव चार्ज यदि है तो उस केस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है या इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है वो टुवर्ड्स द नेगेटिव चार्ज की तरफ आती है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो वैल्यू गिवन है उनको लिखिएगा, सॉल्व कीजिएगा क्वेश्चन। तो सॉल्यूशन के लिए हमें यहाँ पर जो वैल्यू गिवन है वो लिख लेनी है। एक तो यहाँ पर कैपिटल आर रेडियस ऑफ द स्फीयर दे रखी है कितनी बेटा, 10 सेंटीमीटर। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर इसको आप जो है किस में कन्वर्ट कर लोगे, मीटर में, तो ये आपका 0.1 मीटर हम लिख सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस को हम स्मॉल आर से, यानी कि ओ पी जो डिस्टेंस है, ओ पी ये डिस्टेंस स्मॉल आर है बेटा। ठीक है, ओ से पी तक। तो यहाँ पर आर जो डिस्टेंस है वो दे रखी है 20 सेंटीमीटर, तो 20 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करोगे 0.20 मीटर हम लिख सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो दे रखी है 1.5 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, ये वैल्यू आपको दे रखी है। ठीक, तब यहाँ पर हम फॉर्मूला जानते हैं। फॉर्मूला क्या होता है बेटा, देखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज 1/4πε0 Q/r², ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, इस फॉर्मूले को आपको लर्न कर लेना है। तो यहाँ पर क्योंकि जो ई का फॉर्मूला है दोबारा से लिखिएगा 1/4πε0 और Q/r²। ठीक है, अब यहाँ पर जो वैल्यू आपको गिवन है उन वैल्यूज़ को रख दीजिए। क्या क्या वैल्यू गिवन है, जैसे ई की वैल्यू गिवन है 1.5 इंटू 10 की पावर 3।
और ये जो 1/4πε0 जो आप देख रहे हैं इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ चार्ज जो है यहाँ पर आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है। अपॉन में आर की वैल्यू है बेटा 0.20 का स्क्वायर आप कर दोगे यहाँ पर, ठीक है। तब यहाँ से आप जो है चार्ज जो फाइंड आउट करोगे, तब यहाँ से जो चार्ज आप फाइंड आउट करोगे उसको हम कैसे लिख सकते हैं, उसके लिए आप जो है यहाँ पर Q इक्वल टू, तो इसकी मल्टीप्लाई करिएगा 1.5 × 10⁻³ मल्टीप्लाई 0.2 मल्टीप्लाई 0.2, या आप जो है कंप्लीट लिख लीजिएगा 20 मल्टीप्लाई 0.20, ठीक है। और डिवाइड कर दीजिएगा बेटा 9 × 10⁹ तो जब आप इस छोटी सी कैलकुलेशन को कैलकुलेट करोगे तब यहाँ पर आपका जो Q की वैल्यू होगी वो कितनी आ जाएगी, देखिएगा Q की जो वैल्यू होगी वो आ जाएगी बेटा 6.67 × 10⁻³ कूलाम, ठीक है। इतना जो है चार्ज आपका आ जाएगा, यही इसका आंसर होना चाहिए। आप चेक कर लीजिएगा, जी हाँ बिल्कुल सही है, आपका आंसर यही दिया हुआ है। अब यहाँ पर एक कंडीशन और पूछी है उसमें क्वेश्चन में कि व्हाट इज़ द नेट चार्ज, ये तो आपने फाइंड आउट कर लिया ऑन द स्फीयर, जो चार्ज रहेगा वो कितना रहेगा 6.67 × 10⁻, ये -9 है, 10⁻ कितनी बेटा -9, तो ये करेक्ट कर लीजिएगा। जब आप कैलकुलेशन करोगे तो आपका आंसर यही आ जाएगा, ठीक है। क्लियर हुआ। इसको हम फर्दर क्या लिख सकते हैं, Q इक्वल टू 6.67 × 6.67 नैनो कूलाम भी हम इसको लिख सकते हैं। क्या लिखा जा सकता है, नैनो कूलाम, ठीक है। अब यहाँ पर जो रेडियली इनवर्ड है उससे क्या फ़र्क पड़ता है ये आपको जो है देख लेना है। तो यहाँ पर आप लिखिएगा बेटा सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड points radially inward, ठीक है, रेडियली इनवर्ड्स, सो चार्ज इज नेगेटिव। जब इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियल इनवर्ड है तो जाहिर सी बात है चार्ज जो है कैसा होगा, नेगेटिव होगा। डेट इज, तब हम कह सकते हैं Q इक्वल टू माइनस का 6.67 नैनो कूलाम। आई होप सो आपको ये क्वेश्चन और इसका जो सॉल्यूशन है अच्छे से समझ में आया होगा बेटा। ये मैंने स्पष्ट किया है यहाँ पर रेडियली इनवर्ड क्यों है, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पर जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वो टुवर्ड्स द स्फीयर है, ठीक है। तो इसलिए हम यहाँ पर कह सकते हैं जो चार्ज होगा वो नेगेटिव साइन के साथ आएगा। ओके, आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो with all your friends. Okay, thank you.